हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने प्यारे से चैनल MZD एजुकेशन क्लासेस में। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th सिलेबस ऑफ साइंस, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज मैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने चल रहा हूं और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। चैप्टर का नाम ही क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आइए देखते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? पहले हम आपको हिंदी में बता दें कि केमिकल रिएक्शन एक तरह का प्रोसेस है, ऐसी विधि है जिसमें वन आर मोर सब्सटेंस, एक या एक से अधिक सब्सटेंस क्या करते हैं? मिल करके किसी न्यू सब्सटेंस को तैयार करते हैं, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इन इंग्लिश इट इज द process in which one or more substances formed new substances. It is the process in which one or more substances formed new substances. एक या एक से अधिक सब्सटेंस जो है मिलकर के किसी न्यू सब्सटेंस को बना देते हैं, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आपको आ गया होगा, आई होप। क्या है डिफिनेशन? इट इज द प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब जो है एंड, और क्या है? बहुत ही समझने की बात है। एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। यदि जो हमारा न्यू सब्सटेंस तैयार हुआ है, यदि मैं उसको फिजिकल मेथड से चाहूं कि वह जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो वह कन्वर्ट नहीं हो सकता। जैसे A प्लस B इज इक्वल टू AB। अब देखिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ क्या कि एक से अधिक सब्सटेंस, दो सब्सटेंस है, पहला सब्सटेंस A है, दूसरा क्या है? B है। A और B दो सब्सटेंस मिलकर किसी नए सब्सटेंस को तैयार किए हैं, वो क्या है? AB है। न्यू सब्सटेंस क्या है? AB। वही कह रहा है कि यह केमिकल रिएक्शन एक ऐसी विधि है, क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंस, टू सब्सटेंस है, वन आर मोर सब्सटेंस A एंड B, वन आर मोर सब्सटेंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। क्या किया? दो सब्सटेंस मिलकर के किसी नए सब्सटेंस को तैयार कर दिए। A और B मिलकर के AB एक नया सब्सटेंस तैयार कर दिए। और क्या कह रहा है? एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब हम चाहें कि AB जो है, A इंटू B जो है A प्लस B में कन्वर्ट हो जाए, तो यह पॉसिबल नहीं है। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। यह फिजिकल मेथड से AB को हम A प्लस B में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब फिजिकल मेथड क्या है? अभी हमने देखा क्या कि हम इसको जो है फिजिकल मेथड के द्वारा हम रिवर्स नहीं कर सकते, पुनः इस पोजीशन पर नहीं ला सकते इसको। जैसे दूध से दही का बनना, अगर दूध से दही तैयार हो गया है तो क्या हुआ? यदि मैं चाहूं कि दही को दूध में कन्वर्ट कर दूं, दैट इज इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है। अब बात आती है फिजिकल मेथड क्या है। तो कोई पूछे व्हाट इज फिजिकल मेथड, मतलब यहाँ कहा है कि इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यह रिवर्स नहीं हो सकता बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड के द्वारा। तो फिजिकल मेथड क्या है? फिजिकल मेथड में मैग्नेटिज्म है, फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है एंड इवापोरेशन है। इस फिजिकल मेथड के द्वारा हमें न्यू सब्सटेंस तैयार हुआ है, उसको हम जो है जो दो सब्सटेंस मिलकर के न्यू सब्सटेंस को तैयार किए हैं, उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आइए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स। इसका मतलब यह है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, उसमें क्या क्या हो सकते हैं। जब दो सब्सटेंस मिलकर किसी नए सब्सटेंस को तैयार करते हैं तो उन दोनों मींस जो मिलकर के जो सब्सटेंस दो मिलकर के किसी न्यू सब्सटेंस को बनाए हैं तो उन दोनों में जैसे कि बताया आपको A प्लस बी एग्जाम्पल दिए थे, भी आपको ए बी है, यह न्यू सब्सटेंस है। तो क्या इन सब्सटेंस से और इन सब्सटेंस दोनों में क्या क्या बदलाव आ सकता है दोनों के बीच में, तो ही बताया है कि चेंज इन कलर। पहली चीज तो क्या है, अगर वो रिएक्शन किए, रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, कलर में बदलाव आ जा सकता है। चेंज इन कलर, उसके कलर में क्या सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं, पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है, चेंज इन स्टेट्स, उनके स्टेट में। स्टेट मींस क्या, सॉलिड लिक्विड गैस, अगर वह सॉलिड है तो हो सकता है लिक्विड में हो जाए, लिक्विड में है तो गैस हो सकता है, गैस में है तो सॉलिड हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि उसकी स्टेट आफ्टर द रिएक्शन के बाद उसके क्या स्टेट्स में भी परिवर्तन हो सकता है। एंड नेक्स्ट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और उसके टेम्परेचर में भी बदलाव आ सकता है। टेम्परेचर हो सकता है इसका डाउन हो, इसका हाई टेम्परेचर हो, या इसका हाई टेम्परेचर हो सकता है रिएक्शन के बाद टेम्परेचर क्या हो जाए, उसका डाउन हो जाए। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व मींस केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या किस तरह की परिस्थितियां होती हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया। चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट्स एंड चेंज इन टेम्परेचर। एंड द नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। हम हमारी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन का कौन क्या उपयोग है उसको हम देखते हैं। आइए देखते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन डाइजेस्ट होता है, वहां की किसका यूज होता है, केमिकल रिएक्शन का। इन द डाइजेशन केमिकल रिएक्शंस हेल्प्स। नेक्स्ट रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया में भी, सांस लेने में भी क्या करता है, केमिकल रिएक्शन हेल्प करता है। नेक्स्ट रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। लोहे में जंग लगता हो क्या, केमिकल रिएक्शन। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही बनना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्टेंट्स। ये समझने की बात है कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। अभी हमने पढ़ा कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब मिल करके किसी न्यू सब्सटेंस को तैयार करते हैं उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन आइए हम देखते हैं, A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, हमने ये हमारा यह रिएक्शन था। हमने कहा कि जब दो या दो सब्सटेंस मिल करके हमारा ये क्या है, रिएक्टेंट है। ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। जो रिएक्शन के पहले पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्शन के बाद जो बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। आइए डिफिनेशन देखते हैं रिएक्टेंट्स की। हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट मींस क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। वही कहा कि केमिकल रिएक्शन में जो क्या करते हैं, हु टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो भाग लेते हैं केमिकल रिएक्शन में उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। एंड द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में तैयार होता है, बनता है, उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो मिलकर के रिएक्शन करते हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो रिएक्शन करने के बाद जो मिलता है न्यू सब्सटेंस जो तैयार होता है उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप जो है
नोट्स भी तैयार करते चलिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो है सारे चैप्टर में जितने भी सिलेबस होंगे सारे डिफाइन किए जाएंगे, न्यूमेरिकल ही बताया जाएगा आपको। सो अगर आप लोग इस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि मैं इनकरेज होकर के अधिक से अधिक वीडियोस अपलोड करूं आपके लिए। थैंक यू।